हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं, जिसमें हम आपके लिए बात करने वाले हैं कि आपका न्यू लेसन जो स्टार्ट हो गया है, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, इसका फर्स्ट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकल कर सामने आता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्या है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, राइट। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में एंटरप्रेन्योरशिप मेनली वर्ड लिया गया है बिजनेस से, राइट। अब आपका सब्जेक्ट ही बिजनेस स्टडीज है, तो उसमें स्मॉल बिजनेस या लार्ज स्केल बिजनेसेस के बारे में बात की जा रही है। तो ये पार्ट जो देखा जा रहा है, ये पार्ट आता है स्मॉल बिजनेस के अंडर में, राइट। लेकिन इससे पहले हम ये स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको सभी न्यू अपडेट्स आगे के लिए मिलते रहें। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में कि क्या कॉन्सेप्ट होता है एंटरप्रेन्योरशिप का। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप रियली, क्या होती है एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ इस तरह से निकलकर सामने आता है कि होता क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहले जो टर्म आती है वो आती है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर होता है एक पर्सन, आप इसको डेडिकेट कर सकते हैं एक पर्सन से, कोई भी एक पर्सन, ठीक है। अब जो एंटरप्रेन्योर है वो कोई भी एक पर्सन है, नॉर्मल पर्सन, या जो बिजनेस को चला रहा है, आप बोल सकते हैं। सेकंड आती है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग है एक प्रोसेस। इसको बोला जा सकता है कि ये होता है एक प्रोसेस, यानी काम करने का एक स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से किस काम को फॉलो करना है, ये वो प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप। थर्ड आता है एंटरप्राइज, जो निकल कर आता है सारे काम का किया हुआ एक आउटकम, यानी रिजल्ट। होता है ना कि जब भी आप किसी काम को करते हैं, सपोज कीजिए आप छोटे होते हैं, आप एग्जाम देकर आते हैं, तो उसका भी आपको एक आउटकम मिलता है, यानी आपको एक रिजल्ट मिलता है कि आपने एग्जाम में एक्चुअल में लिखा क्या है, अब तक आपने क्या सीखा, अब तक आपने क्या पढ़ा। तो ऐसे ही बिजनेस में होता है। क्या होता है? बिजनेस एक टर्म होती है, बिजनेस इज अ टर्म वेयर टू टर्म्स आर ज्वाइंट। बिजनेस में क्या होती है, दो टर्म्स एक साथ ज्वाइंट हो जाती हैं, एज टू सेल एंड परचेज। किस मोटिव के लिए? वेदर उन्हें कुछ सेल आउट करना है या उनको कुछ खरीदना है। Business is a term where two terms are joined as to sell and purchase, but the main motive of business is to earn money. बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना। तो ऐसे ही एंटरप्राइजेस में क्या होता है, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये एक स्मॉल स्केल बिजनेस का मीनिंग कह सकते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस से लिया गया है। तो जो एंटरप्रेन्योर है वो एक पर्सन है जो अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ इनोवेटिव कर रहा है, कुछ नए आइडियाज ला रहा है। अब ऐसा होता है ना कि जब भी कोई बिजनेस फॉर्म होता है, जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपको करने पड़ते हैं, क्योंकि आगे आपके कंपटीशन में पता नहीं कितने लोग खड़े हैं, है ना। तो आज का जो टाइम है स्टूडेंट्स, कंपटीशन का टाइम है। इस कंपटीशन को फेस करने के लिए हर किसी को कुछ ना कुछ इनोवेटिव, कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है। उस नए को करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है एक परफेक्ट पर्सन की, जो उस चेंज को बिजनेस में ला सके, जो उस चेंज को सही तरीके से एग्जिस्ट कर सके। नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि एक प्रोसेस है। अब वो चेंज बिजनेस में आएगा किस तरह, क्या प्रोसेस रहेगा, बिजनेस अच्छे से चलेगा कैसे, किस तरीके से हम बिजनेस को आगे चलाएंगे, राइट। ये होता है एक प्रोसेस। थर्ड आता है एंटरप्राइज। उसके बाद हमारा एक एंटरप्राइज यानी आउटकम निकल कर आ जाता है, जो कि हमारा एक प्रॉपर बिजनेस का, एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरे बिजनेस का एक प्रॉपर वो तैयार कर लेते हैं हम, जैसे बोलते हैं ना ढांचा तैयार कर लेना, राइट। तो एक पूरे बिजनेस का एक तैयार किया कर लिया जाता है, जिसको बोलते हैं आउटकम, जो हमारा रिजल्ट निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एंटरप्राइज है, ये बिजनेस फॉर्म है, यानी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। प्रोसेस क्या है, काम को किस तरीके से किया जा रहा है। अब एंटरप्रेन्योर तो आ गया, एक पर्सन आ गया, अब उसको पर्सन को काम तो करना पड़ेगा ना बिजनेस को खोलने के लिए। तो वो क्या करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप को फॉलो करेगा, एक प्रोसेस को फॉलो करेगा, जिससे कि उसका एक आउटकम निकल कर आए, से उसका एक प्रॉपर बिजनेस और अच्छे तरीके से चलने वाला बिजनेस तैयार हो जाए। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो जाए जिसपे वो बहुत अच्छे तरीके से आगे और भी काम कर सके, और कुछ ऐसा नया कर सके जो कि सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो और लोगों के लिए भी अच्छा हो, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एक स्मॉल स्केल बिजनेस होता है, छोटे लेवल पे जो बिजनेस किया जाता है, एक स्मॉल स्केल बिजनेस आप कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है, एक पर्सन उस बिजनेस को रन करने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा देता है। यानी वो क्या करता है, जो चैलेंजेस उसके सामने आते हैं वो उन चैलेंजेस को किस में बदल देता है, कंफर्ट में। एक वर्ड लिया गया है चैलेंजेस, यानी सी, और सी को ही वो कंफर्ट में चेंज कर रहा है। दो वर्ड्स है ना, एक तो चैलेंज वाला सी हुआ,
और एक हुआ कंफर्ट वाला सी। तो उसने चैलेंजेस को किस में कन्वर्ट कर दिया, कंफर्ट में, कि जो सामने उसके चैलेंजेस आ रहे हैं जिनको उसको फेस करना है उनको अपनी कंफर्ट में चेंज कर रहा है, वो अच्छे तरीके से उनको फेस कर सकता है, राइट। तो उसने अब एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस को फॉलो किया और उसके बाद एक आउटकम निकल कर आया जिस प्रोसेस को उसने फॉलो करके अपना एक प्रॉपर रिजल्ट देखा, एक एंटरप्राइज तैयार कर लिया। अब ये बिजनेस फॉर्म तैयार हो गई है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नीड के बारे में, कि बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है क्यों, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो एक पर्सन के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप जरूरी है उसका फर्स्ट पॉइंट आता है लाइफ लाइन ऑफ नेशन। एक नेशन के लिए एक लाइफ लाइन निकल कर आ जाती है, यानी ये पता चल जाता है कि एक नेशन को किस तरीके से, मतलब लाइफ लाइन कह सकते हैं कि कोई भी नेशन बिना डेवलपमेंट के नहीं चल सकता। जब तक किसी नेशन का डेवलपमेंट ना हो, जब तक किसी देश का डेवलपमेंट ना हो, तब तक वो देश कैसे चलेगा, है ना। तो वो तो अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंडर में आ जाएगा। क्या होता है कि जब तक हमारा बिजनेस वर्ल्ड डेवलप नहीं होता तब तक हमारा नेशन भी डेवलप नहीं होता। तो जैसे जैसे हमारा बिजनेस वर्ल्ड डेवलप होता चला जाएगा, जैसे जैसे एंटरप्रेन्योरशिप आती चली जाएगी, जैसे जैसे बिजनेस में एंटरप्राइजेस बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे हमारे नेशन के लिए एक लाइफलाइन तैयार होती चली जाएगी कि हमारे नेशन का भी डेवलपमेंट होता रहेगा। इस पॉइंट को आप ये भी कह सकते हैं नेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप, कि इससे हमारा नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा नेशन डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोवाइड्स इनोवेशन। ये इनोवेट करता है लोगों को। जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है ये इनोवेशन लाती है, यानी कुछ चेंजेस लाती है लाइफ में। अब क्या होता है कि चेंज इज द रूल ऑफ लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आज के टाइम में जिस पर्सन के अंदर चेंज नहीं आया ना वो सही से सर्वाइव भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हर पर्सन को चेंजेस लाना नेसेसरी होता है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रेजिस्ट चेंजेस इन एवरी पर्सन, राइट। तो हर पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाए। अब कोई गुस्से वाला पर्सन है, कोई बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान है और सामने कोई शांत इंसान बैठा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर वक्त ही गुस्सा दिखाए, कुछ चेंजेस तो वो भी इंसान ला सकता है ना। अब एक इंसान चुप बैठा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला बोलता ही रहेगा, उसको भी अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे। तो ऐसे ही होता है नेशन जो होता है इसमें, एक तो नेशन के लिए लाइफलाइन होती है एंटरप्राइजेस, और दूसरा प्रोवाइड्स इनोवेशन, कुछ ना कुछ नया होता रहता है। जैसे जैसे न्यू एंटरप्राइजेस आएंगे, जैसे जैसे न्यू बिजनेसमैन आते रहेंगे हमारे उसमें नेशन में, वैसे ही वैसे कुछ ना कुछ इनोवेटिव, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ चेंजिंग एनवायरनमेंट लाते रहेंगे। अब क्या होता है, हर कोई बिजनेस फर्म, हर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ नया लेकर आती है। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम इसको टक्कर दें। होता है ना कि सामने कोई और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और इधर कोई और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कॉम्पीट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा नया करते हैं जो उनके लिए या देश के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए ये इनोवेशन लाता है। एंटरप्रेन्योरशिप हमारे लिए एक इनोवेटिव साधन है। नेक्स्ट बात की जा रही है चेंज ऑफ ग्रोथ। देश की ग्रोथ होती रहती है, यानी इकोनॉमिकल ग्रोथ कह सकते हैं, एक ही पॉइंट है, सेम बिल्कुल वही आ जाता है कि हमारी जो कंट्री है वो ग्रोथ की तरफ चल जाती है, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होता है। जैसे जैसे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे न्यू एंटरप्रेन्योर्स आते रहेंगे हमारे वर्ल्ड में, वैसे वैसे ही चेंज होती रहेगी ग्रोथ। या एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे एक इंसान के अंदर, सपोज कीजिए एंटरप्रेन्योर है, अब एंटरप्रेन्योर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो नए नए आइडियाज़ के बारे में सोच रहा है, वो इमेजिन कर रहा है कि मैं अपने बिजनेस में कुछ नया करूँ, राइट। तो जैसे जैसे उनके माइंड में कुछ न्यू आइडियाज़ आएंगे, वो कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उनके बिजनेस की ग्रोथ होगी, ये उनके बिजनेस की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट बात की जा रही है इंक्रीज प्रॉफिट। इससे क्या होते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। अब जैसे जैसे नए प्रोडक्ट्स बनेंगे, लोग नए प्रोडक्ट को खरीदेंगे, है ना, क्योंकि क्या होता है, हर वक्त कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूटेड चाहिए लोगों को, राइट। अब सपोज कीजिए अगर कॉफ़ी लोग प्रेफर कर रहे हैं और टी प्रेफर नहीं कर रहे, अब ऐसा हो जाता है कि कॉफ़ी के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो ऑलमोस्ट लोग टी प्रेफर करते हैं। क्या होता है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनमें थोड़ा सा ऐसा रहता है कि अगर एक चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं तो उस पर दोबारा दूसरा इफेक्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पर पड़ जाता है। तो ऐसे ही ये जो कंपनीज होती हैं ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के बारे में सोचती हैं। ये वाली होता है ना कि कुछ रूल्स फॉलो करने हैं कि हम कुछ नया करें, जब कुछ नया करेंगे तभी हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो हमारे प्रॉफिट्स अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब जैसे जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ेंगी, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ेगा, वैसे वैसे बेरोजगारी भी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना। अब अनएम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर हमारे देश में इंडस्ट्रीज ज़्यादा हो जाएं। जैसे जैसे एंटरप्रेन्योरशिप अपने स्किल बढ़ाती रहेगी, वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती रहेंगी, वैसे ही लोगों को रोजगार मिलते रहेंगे। लोग अपनी जॉब पर, यानी जो जिस जॉब के लिए पर्सन फिट है उसको उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर जॉब मिल जाती है। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीडेड है।
नेक्स्ट आता है सोशल बेनिफिट्स, सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए। अब कहते हैं ना कि सोसाइटी को भी चेंज चाहिए, होता है ना कि हर किसी के लाइफस्टाइल में चेंजेस आने चाहिए। जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज होगा वैसे वैसे हमारा देश चेंज हो जाएगा, है ना। क्या होता है कि जो पुराना ज़माना चलता था, पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम चलता था। उसमें क्या होता था कि करेंसी नहीं थी तो नॉर्मली लोग एक दूसरे की चीज़ों को एक्सचेंज कर लेते थे और काम चल जाता था। लेकिन जैसे 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 डेवलपमेंट हुआ, जैसे बिजनेस वर्ल्ड बढ़ता चला गया, अब करेंसी भी आ गई, अलग अलग करेंसीज आ गई, उसी के अकॉर्डिंग काम चल रहा है, हर देश की अलग करेंसी चल रही है। तो ऐसे ही सोसाइटी के बेनिफिट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़रूरी है कि सोशल बेनिफिट्स होते रहे, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन आए। अगर ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा होंगी तो वो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगी, और जैसे जैसे न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे वैसे ही लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है इकोनॉमिक ग्रोथ की, कि जो हमारी इकोनॉमी है वो भी ग्रो हो जाती है। अब जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे एंटरप्रेन्योरशिप अपना स्केल बढ़ाएगी, वैसे ही हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आती चली जाएगी। यानी हमें हमारी जो करेंसी का फ्लो है वो ज़्यादा हो जाएगा, सही हो जाएगा, अपने लेवल पर आ जाएगा, देश का डेवलपमेंट होगा और इकोनॉमी भी डेवलप होगी, यानी ग्रोथ हो जाएगी इकोनॉमी की। तो इन पॉइंट्स में हमने बात की है कि एंटरप्रेन्योरशिप की नीड क्या है, क्यों ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप हमारे लिए। इन सभी पॉइंट्स में अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वेल, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस क्या होता है, किस प्रोसेस को फॉलो करके एंटरप्रेन्योरशिप काम करती है, कि स्मॉल स्केल बिजनेस किस प्रोसेस को फॉलो कर चलता है। राइट, तो नेक्स्ट वीडियो को प्लीज़ देखना ना भूलें, जिसमें कि हम आपको ये बताएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्रॉपर प्रोसेस होता क्या है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल गाइज। और अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग या कॉन्सेप्ट क्या है, या इसके बारे में हमने जो आपको ये पॉइंट्स बताए हैं इनमें कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे आपके नए टॉपिक के साथ, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस। तब तक के लिए शुक्रिया।